क्या देश की नई पीढ़ी अब स्कूल की किताबों में इमरजेंसी का पूरा सच पढ़ेगी? क्या 50 साल बाद एनसीईआरटी का ये फैसला छात्रों को भारतीय लोकतंत्र के सबसे चर्चित दौर को समझाने का मौका देगा? और क्या इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर अब एक नई राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। देश में इमरजेंसी लागू होने के करीब 50 साल बाद एनसीईआरटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। पहली बार कक्षा 9 की सोशल साइंस की नई किताबों में 1975 से 1977 के बीच लगे इमरजेंसी के दौर को विस्तार से शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत तैयार की गई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। एनसीईआरटी के अनुसार ये पहली बार है जब कक्षा 9 के छात्रों को इमरजेंसी के इतिहास, उसके कारणों और उसके प्रभावों के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इस अध्याय को भारतीय लोकतंत्र की ताकत और चुनौतियों पर आधारित हिस्से में शामिल किया गया है ताकि छात्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझ सके। किताब में बताया गया है कि 1970 के दशक की शुरुआत में देश में महंगाई, बेरोजगारी और सरकार के खिलाफ लोगों का असंतोष लगातार बढ़ रहा था। इसी दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बड़े जन आंदोलन शुरू हुए। खासकर बिहार और गुजरात में इन आंदोलनों ने सरकार के खिलाफ माहौल को और मजबूत किया। इसके बाद 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। किताब में कहा गया है कि इस दौरान नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई थी, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, कई विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ गया था। बता दें, एनसीईआरटी की किताब केवल इमरजेंसी की घटनाओं का जिक्र नहीं करती, बल्कि ये भी बताती है कि इस दौर ने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की परीक्षा कैसे ली। अध्याय में ये भी बताया गया है कि 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद आम चुनाव हुए और जनता ने वोट के जरिए अपनी राय जाहिर की। चुनाव परिणामों ने दिखाया कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। बताते चले, नई किताब में इमरजेंसी के साथ साथ लोकतंत्र के सामने मौजूद आज की चुनौतियों को भी शामिल किया गया है। छात्रों को फेक न्यूज, गलत जानकारी फैलाने के वाले अभियान, सामाजिक भेदभाव, गरीबी, क्षेत्रीयता और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा डेमोक्रेसी एंड यू नाम से एक नया सेक्शन जोड़ा गया है जिसका उद्देश्य छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस अध्याय में मीडिया की भूमिका पर भी विशेष जोर दिया गया है। किताब में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए उसकी जिम्मेदारियों और महत्व को समझाया गया है। साथ ही मतदान प्रक्रिया, लोकतांत्रिक संस्थानों और स्थानीय स्तर की शासन व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई है। हालांकि एनसीईआरटी के इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतिहास को किसी एक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि लोकतंत्र के सामने आज भी कई गंभीर चुनौतियां मौजूद है और उन पर भी समान रूप से चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही सचिन पायलट ने ये भी आरोप लगाया है कि आज कई लोकतांत्रिक संस्थानों पर दबाव की चर्चा हो रही है और सरकारों को इतिहास के साथ साथ वर्तमान चुनौतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फैसले का समर्थन करने वाले लोग इसे छात्रों के देश के लोकतांत्रिक इतिहास से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल मान रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को स्कूल स्तर पर पढ़ाने से छात्रों में लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों को लेकर बेहतर समझ विकसित होती है। इमरजेंसी भारतीय राजनीति का एक ऐसा अध्याय है जिस पर दशकों से चर्चा होती रही है। ऐसे में अब नई पीढ़ी इस दौर को किताबों के जरिए समझ सकेगी और लोकतंत्र के महत्व को और करीब से जान पाएगी। अब बस सवाल यही उठता है कि क्या एनसीईआरटी का यह फैसला छात्रों को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की एक अहम घटना से रूबरू कराने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा? क्या इमरजेंसी को पाठ्यक्रम में शामिल करने से नई पीढ़ी लोकतंत्र और संविधान की अहमियत को और बेहतर तरीके से समझ पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।